बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौरियों पर कूड़ा टैरिफ लगाने की सिफारिशात तैयार। वजीर आला मरियम नवाज को फी घर कूड़ा टैक्स वसूली की सिफारिशात पेश कर दी गई। कूड़ा उठाने के लिए फी घर से माहाना 250 से 2000 तक टैरिफ आयद करने की सिफारिशात सामने आ गई। कमर्शियल के लिए 500 से 10,000 रुपए तक माहाना टैरिफ आयद लिया जाएगा। तो लाहौरियों पर कूड़ा टैरिफ लगाने की सिफारिशात तैयार हैं। वजीर आला मरियम नवाज को फी घर कूड़ा टैक्स वसूली की सिफारिशात पेश कर दी गई, जबकि कूड़ा उठाने के लिए फी घर से माहाना 250 से लेकर 2000 टैरिफ आयद करने की सिफारिशात सामने आ गई हैं। कमर्शियल के लिए 500 से लेकर 10,000 रुपए तक माहाना टैरिफ आयद किया जाएगा। बिजली कनेक्शन के लिए सार्फिन पर बिजली गिरेगी। लेस्को का कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस बढ़ाने का फैसला। घरेलू सार्फिन को 20,000 फी किलोवाट अदायगी करना होगी। सिंगल फेज कनेक्शन के लिए सार्फिन को 24,000 तक अदायगी करना पड़ेगी, जबकि 10 मरले से कम घर पर 20,000 से लेकर 1 लाख सिक्योरिटी की दरखास्त दायर। ज़राए ने बताया कि वज़ारत पावर डिवीजन के मुरासले की रोशनी में बिजली कनेक्शन की फीस बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक 10 किलोवाट से कम लोड लेने वाले सार्फिन को 20,000 रुपए फी किलोवाट से अदायगी करना होगी। इस तरह 1 किलोवाट लोड पर सिंगल फेस मीटर पर कनेक्शन के लिए सार्फिन को 10,000 की बजाय 24,000 रुपए तक अदायगी करना पड़ेगी। इसी तरह दही इलाकों में सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 7,800 रुपए, जबकि 10 मरले से ज़ायद इरासी के हामिल सार्फिन को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में प्रॉपर्टी रेट का 1% अदा करना पड़ेगा। नेपरा में समाप्त के बाद सिक्योरिटी फीस बढ़ाकर डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। दूसरी जानिब कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए भी सिक्योरिटी फीस में इजाफा किया जाएगा। कमर्शियल और छोटी सनत के लिए सिक्योरिटी फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 रुपए फी किलोवाट करने की दरखास्त दी गई है। इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स, हाउसिंग सोसाइटीज और दीगर कनेक्शन की सिक्योरिटी भी बढ़ाई जा रही है। सतू कतला में मालचे के रूप में घर में घुसकर शहरी को कत्ल करने वाले मुलजिम पकड़ लिए गए। एसपी सदर की इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सिद्रा खान का कहना है कि सतू कतला पुलिस ने 12 घंटे में ही वारदात में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार किए। सुबह 7 बजे हमें एक 15 की कॉल मिली थी। घर का एड्रेस था वाबड़ा टाउन का एक घर था, जिसमें तकरीबन 7 बजे एक कॉल मौसूल हुई कि एक 60 से 65 इयर्स ओल्ड हैं आसिफ रशीद साहब। उनकी हमें यानी डेथ की खबर मिली और था कि जी रॉबर्स उनके घर बार्जिन हुए हैं और उनकी 2 गाड़ियां जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत की थी वो भी ले गए, उनका आईफोन 15 प्रो मैक्स भी ले गए और जाते जाते उनको बदतरीन तशद्दुद का उन्होंने निशाना बनाया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और उस पर हमने एक FIR नंबर लॉन्च की जी 640/24 है आई बिलीव। उसमें एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक आई रिस्पॉन्डेड टू द कॉल। मैंने एक टीम तश्कील दी जिसमें SHO सतो कतला थे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे अब्दुर्रहमान, SHO जोहर टाउन थे एंड ज़का नजफ था। हमारा जो टेक्निकल वाले थे वो फ़कीर हुसैन थे। ASP साहब ने बहुत मेहनत की, ASP चुंग जो कामिल हैं, इन सब ने एक कलेक्टिव टीम वर्क किया और उस वजह से विद इन 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स हमने 4 महकमे स्कूल एजुकेशन का फिर से पुराना निज़ाम बहाल करने का फैसला। MAs और AEOs को मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे। हेड टीचर्स की कारकर्दगी चेक होगी। ऑफिसर्स की कारकर्दगी के इंडिकेटर्स फिर से बहाल होंगे और पैक का इम्तिहान भी रवां साल से लिया जाएगा। में नई हुकूमत आते ही महकमा स्कूल एजुकेशन में फिर से पुराना निज़ाम बहाल करने का फैसला कर लिया गया। मॉनिटरिंग और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को मजीद पावर्स दी जाएंगी। इजला की सतह पर तालीमी रैंकिंग जारी की जाएगी। हेड टीचर्स की तालीमी कारकर्दगी चेक होगी। स्कूल काउंसिल्स को फाल बनाया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटीज के ऑफिसर्स की कारकर्दगी के इंडिकेटर्स फिर से बहाल होंगे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का इम्तिहान भी होगा। साबका मुंतखब हुकूमत में महकमा स्कूल एजुकेशन की पॉलिसियों में खातिर ख्वाह तब्दीलियां की गई थी, जिन पर असातिज़ा यूनियन की जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। डेविस रोड पर मुतालिबात के हक में नाबीना अफराद का एहतजाज खत्म। नाबीना अफराद ने मुतालिबात मानने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। मजीद बताएंगे हसनैन ओलख। जी हसनैन।
अफराद की जानिब से डेविस रोड के ऊपर दिया जाने वाला जो धरना है वो इख्तिताम पजीर हो गया है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डेली वेजेस यूनियन पंजाब के सदर उमर रशीद साहब। उनसे पूछते हैं कि किन कंडीशंस के ऊपर ये धरना ख़त्म किया गया है। सर बताइएगा, आपने धरना ख़त्म कर दिया है, क्या आपको यकीन दहानी करवाई गई है? सबसे पहले तो ये बताऊँ कि ये धरना नहीं था, हमने एक रैली निकालनी थी पंजाब प्रेस क्लब से CM हाउस तक। उससे हमने सबसे पहले तो मरियम नवाज़ को वेलकम करना था और हमने क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लीग ने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि मरियम नवाज़ ने जिस तरह रोड मैप दिया है पंजाब असम्बली में फ्लोर पे कि मैं काम करूँगी और जिस तरह ने काम का विजन बताया, हमने यहाँ पर आए थे और हमारा प्लान था कि यहाँ से हम पैदल जाएंगे मार्च करते हुए CM हाउस। तो हम हमारा पुलिस के साथ सापनू थोड़ा सा हो गया और हम लोग वहाँ नहीं जा सके। तो हम यह है कि हमारे मसाइल आपकी मीडिया के तवज्जुह से गवर्नमेंट तक पहुँच चुके हैं। स्पेशली जो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट है अरशद अंसारी साहब, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है, बाकायदा वो विटनेस बने हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आपकी बात आगे पहुँचाऊँगा और पंजाब असम्बली तक लेके जाऊँगा। और उन्होंने बाकायदा तौर पर CM साहब के जो CM के जो सेक्रेटरी हैं PSO, उनसे भी बात की है। उन्होंने भी कहा है कि जैसे CM साहब लाहौर आएंगी तो मैं आपकी मुलाकात कराऊँगा। तो उम्मीद है कि जो अरशद अंसारी साहब ने उनसे वादा किया है, हमारा मुतालबा बुनियादी तौर पर यही है कि जितने भी पंजाब भर में हमारे 2015 से लेके अब तक। हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। जेल रोड वारिस अंडरपास के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। एक जानिब बनने वाले अंडरपास से गुजरती ट्रैफिक को मसाइल का सामना है और ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है। मजीद क्या सूरत हाल है, किन मुश्किलात का सामना है, इब्राहिम कुरैशी वहां पर है, वो आगाह करेंगे। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वारिस शाह अंडरपास, जो कि जेल रोड अंडरपास भी कहलाता है। यहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो एक जानिब बनने वाले अंडरपास की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहता है। यहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ामी मामला जो है वो इंतहाई गफलत का शिकार है। क्योंकि अगर बात कर ली जाए इस अंडरपास के हवाले से, तो ये अंडरपास जो है वो बाकी जो अंडरपासेस कनाल रोड पर मौजूद है उनसे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। एक तो ये जो अंडरपास है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और उसकी एक जो जिसकी जो जानिब है वो तमाम जो अंडरपासेस की अगर जानिब की बात कर ली जाए तो उस जानिब से जो है बरअक्स है, उनके अपोजिट साइड पे ये अंडरपास मौजूद है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ पर राहगीरों को। क्योंकि ये कोई आम शरह नहीं है, ये एक मेन शरह है। यहाँ पर जो ट्रैफिक का लोड जो है वो ज़ोरों शोर से दिन हो या रात हो जारी रहता है। यहाँ पर तकरीबन दिन की जो है वो हज़ारों गाड़ियाँ जो है गुजरती हैं। और जबकि अंडरपास की बात कर ली जाए तो ये अंडरपास इस कदर जो है वो मुतामिल नहीं है कि ये ट्रैफिक का जो है लोड बर्दाश्त कर सके। उस वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रहती है और राहगीरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए राहगीरों का इंतज़ामिया से मुतालबा करते हुए कहना ये था कि हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि ट्रैफिक की रवानी के हवाले से जो है वो कोई हिकमत अमली बनाई जाए, इस अंडरपास को या तो कुशादा कर दिया जाए या तो जो है वो कोई। इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं यूनिक हाई स्कूल सब्ज़ाजार कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद नबील ने खसूसी शिरकत की। इस सालाना तकरीब तकसीम इनामात अलहमरा माल रोड में मुनक्किद की गई, जबकि तकरीब की सदारत प्रिंसिपल कैंपस अम्बरीन आलम और अरशद अली ने की। तकरीब में तलबा और तालिबात, असातिज़ा और वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की, जबकि स्कूल के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज भी पेश की। सालाना इम्तहानात में आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर प्रिंसिपल कैंपस का कहना था कि तलबा ने बहुत मेहनत की है और इदारे की कोशिश है कि तलबा को तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी आगे लाया जाए। खातीन के लिए फेस्टिवल के 7वें एडिशन का ऐलान कर दिया गया। फेस्टिवल के एडिशन का ऐलान अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में किया गया। फेस्टिवल ब्रिटिश काउंसिल और विमेन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए तमाम होगा। फेस्टिवल का इनेकाद ख़वातीन मार्च को अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में होगा, जबकि फेस्टिवल का थीम सखियां रखा गया है, जो कि खातीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को जाहिर करता है। फेस्टिवल में पाकिस्तानी मुआशरे में खातीन को दरपेश मसाइल पर बातचीत होगी। फेस्टिवल के प्रोग्राम में पैनल डिस्कशंस, वर्कशॉप्स और फिल्मों की नुमाइश, परफॉर्मेंस, मुतहरिक बाजार और बच्चों के लिए कठपुतली शोज़ और फिल्में भी शामिल होंगी। फेस्टिवल में खसूसी अफराद की शमूलियत को भी यकीनी बनाया जाएगा ताकि वो भी आएँ और फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। खसूसी अफराद की रहनुमाई के लिए नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे। डिप्टी डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल मारिया रहमान का कहना है कि हमारा तारीखी फेस्टिवल पहली बार लाहौर में आ रहा है और मैं लोगों की भरपूर हौसला अफजाई करती हूं कि वो इस शानदार फ्री फेस्टिवल में शामिल हों। जापानी सफारतकार आईटीओ ताकेशी का शाही कला लाहौर का दौरा। डेप्यूटी हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स जापान एम्बेसी रिनाटो मिनागा भी हमरा थी।
टूरिज्म ऑफिसर शाही कला इमाद मलिक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाही कला के शाही चौबदारों ने मेहमानों को शाही गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। जापानी सफारतकार ने दीवाने आम, म्यूजियम, शीश महल समेत नौलखा का भी दौरा किया। ITO ताकेशी ने मुगलिया फन तामीर के शाहकारों को खूब सराहा। न्यूरो सर्जरी के शोबे में जदीद तरीन इजादात और तकनीकों पर सेमिनार रखा गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में इनेकाद किया गया। सेमिनार में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर ग्लोबल न्यूरो सर्जरी डॉक्टर गेल रोसो, प्रोफेसर नज़ीर, प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन, प्रोफेसर नवीद अशरफ, प्रोफेसर खालिद महमूद, प्रोफेसर अब्दुल हमीद, प्रोफेसर सैयद शहजाद हुसैन, प्रोफेसर मोहसिन जहीर, प्रोफेसर जोदत, MS पिंस और सीनियर फैकल्टीज़ के मेंबरान भी शरीक हुए। सेमिनार में डॉक्टर गेल रोसो और अमास मेडिकल सेंटर अमेरिका के प्रोफेसर रिचर्ड ने भी अमेरिका और पूरी दुनिया में न्यूरो सर्जरी में होने वाली ताज़ा तरीन इजादात पर लेक्चर दिया। डॉक्टर गेल रोसो का कहना था कि पाकिस्तानी न्यूरो सर्जन्स में बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। अंजुमन ताजरान बिडन रोड मार्केट की नौमुंतखब बॉडी की तकरीब हलफ बर्दारी हुई। चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर कायदे आज़म ग्रुप वकार अहमद मियाँ ने हलफ लिया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, पैट्रन इन चीफ अंजुमन ताजरान इमरान बशीर समेत मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मार्केट की नौमुंतखब बॉडी की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद डेविस रोड पर किया गया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, पैट्रन इन चीफ अंजुमन ताजरान लाहौर इमरान बशीर, कायम मकाम सदर अंजुमन ताजरान नासिर अंसारी, जनरल सेक्रेटरी लाहौर मलिक कलीम अहमद ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी तलात मलिक फारूक हफीज, सदर पान मंडी आसिफ मुन्ना, सदर ऑल पाकिस्तान फर्नीचर्स पार्ट्स एसोसिएशन मियाँ फरहाद अहमद और इसके अलावा सदर आबिद मार्केट हाजी तारिक फिरोज, SM अख्तर, मौजम अली खान ने भी शिरकत की। बर्नहॉल ग्रुप ऑफ स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात रखी गई। पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। बर्नहॉल ग्रुप ऑफ स्कूल वाल्टन रोड लाहौर में तालिब इल्मों में इनामात तकसीम करने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन निश्तर टाउन पप्पू खोखर, आमिर सरदार अली, शाहिद सरदार अली, बिलाल आरिफ शरीक हुए। पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तकसीम किए गए। पप्पू खोखर ने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खातीन समनाबाद में 61वीं सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन करामत अली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खातीन समनाबाद में 61वें सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन करामत अली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर हलीमा आफरीदी, स्पोर्ट्स इंचार्ज मिसेज राशिदा परवीन, सादिया नाज, डीन ऑफ साइंसेज फौजिया वहीद, डीन ऑफ आर्ट्स सदफ मुनीर ने भी शिरकत की और दीगर शोबाजात के सदूर असातिज़ा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।